अल्लाह पाक फरमाता है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। कुरान मुक़द्दस में 100 मरतबा से ज्यादा अल्लाह पाक फरमाता है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अगर आप नमाज कायम करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वो नमाज का मसला है। आपको रोज़े महशर में अल्लाह पाक आपसे ये नहीं पूछेगा तो आप नियाज कितने बार कराए, दरगाह पे चादर कितने बार चढ़ाए, दरगाह आप कितने बार गए, नेकी का काम कितने बार किए, यानी इस तरह से आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर सवालात होगा वो होगा नमाज का। क्या होगा? इसलिए अल्लाह पाक फरमाता है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। सबसे पहले ये पूछा जाएगा। हाँ, अगर आप नेकी किए, दरगाह शरीफ गए, अल्लाह के वली की बारगाह में के गए, नेकी में आपको तब्दीली होगा, नेकी में आपको दे दिया जाएगा, नेकी काम किए वो भी दे दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो सवालात होगा वो नेकी का काम है। सबसे जो पहले सवालात होगा वो नमाज का होगा, नेकी बाद में। कौन समझे? सबसे पहले कहा गया रोजे हश्र में कि आपका जो सबसे पहले सवालात होगा वो नमाज का होगा। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपको अल्लाह पाक खुश भी होगा और घर में खैर बरकत भी नज़ूल होगा। अल्लाह पाक फरमाता कुरान मुक़द्दस में इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों को रोक देती है। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो गुनाहों से भी बचेंगे। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आदत बुरी बातों से भी रोक लेना चाहिए। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो गंदी निगाहों से भी बच जाएंगे। अगर आप नमाज पढ़ा करेंगे तो आपका हर गुनाह माफ भी हो जाएगा। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके चेहरे पे चमक भी पैदा होगा। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके तमाम परेशानी मुश्किलें हल हो जाएंगे। ये नमाज का मकाम है। अगर आप नमाज पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको खैर बरकत नज़ूल करता रहेगा, है ना। अब इसमें क्या है देखिए कि अब नमाज के लिए फर्ज जरूरी है और फर्ज के लिए सुन्नत भी जरूरी है। जिस तरह से बदन में अगर कपड़ा नहीं हो तो बदन के लिए जरूरी क्या है? कपड़ा। समझो, पॉइंट समझो, बात को समझो। बदन को ढकने के लिए क्या जरूरी है? कपड़ा। घर में अगर गंदगी फैला हुआ है उसको सफाई के लिए क्या जरूरी है? झाड़ू। बर्तन में अगर खाने का अगर जूठा लगा हुआ है तो उसको सफाई के लिए क्या जरूरी है? पानी। और अगर आपके बदन में अगर मैल है, आप गुस्ल करते हैं तो उसको साफ करने के लिए क्या जरूरी है? पानी और साबुन दोनों, तभी तो मैल निकलेगा ना। तो इसी तरह से अल्लाह पाक फरमाता है कि नमाज के लिए वुजू जरूरी है। क्या? वुजू जरूरी है। अगर आप वुजू करेंगे तो नमाज दुरुस्त होगा। अब वुजू में अल्लाह पाक फरमाए, देखो अब अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? अल्लाह पाक क्या फरमाया करते हैं कि नमाज के लिए सुन्नत भी जरूरी है। अल्लाह पाक फरमाता है कि नमाज के लिए सुन्नत भी जरूरी है। अब वुजू से पहले आप 3 मरतबा कलाई तक हाथ धोते हैं, ये क्या है? सुन्नत। फिर 3 मरतबा कुल्ली करते हैं, ये भी सुन्नत। 3 मरतबा नाक में नरम हड्डी तक पानी चढ़ाते हैं, ये भी सुन्नत। 3 मरतबा पूरा चेहरा धोते हैं, ये भी सुन्नत। देखो अल्लाह पाक फरमाता है अगर आप नमाज में हैं तो सुन्नत भी अदा करें। अगर आपकी सुन्नत अदा नहीं होगी तो नमाज भी नहीं होगी। फर्ज की जो नमाज है उसमें ताकीद किया गया है कि आप फर्ज में आप सुन्नत सही तरीके से अदा करें। अगर आपके दिल में एहसास हो मेरी जमात मिल जाएगी तो आप सुन्नत पढ़ें। अगर एहसास नहीं मिलेगा जमात तो शामिल हो जाए।
اور باقی جو असर जो है, असर की नमाज और ईशा की नमाज ये गैर मुक़ीदा सुन्नत है। अगर बेहतर आप पढ़ लें, नहीं पढ़ें तो कोई बात नहीं, सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ लेना बेहतर अच्छी बात है। आप नमाज पढ़ेंगे, आप देखो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सुन्नत के खिलाफ है, लेकिन अल्लाह पाक हर नमाज में, हर वुजू में सुन्नत करार दिया है। अगर आप सुन्नत नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, है ना। नमाज पढ़ेंगे तो आपको सुन्नत अदा करना ही होगा। नमाज में हर फर्ज से पहले 4 सुन्नत आता है, फर्ज से पहले 4 सुन्नत भी आता है, उसके बाद फर्ज आता है, फिर 2 सुन्नत 2 निफले होता है ना। लेकिन आपको सुन्नत भी साथ साथ पढ़ने पड़ेगा। ये ऐसा नहीं हो सिर्फ रब से मोहब्बत कर रहे हैं और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं हो रहा। हमने अभी मिसाल आपको क्या दिया, बर्तन धोने के लिए पानी की जरूरत है, जिस्म को ढकने के लिए कपड़ों की जरूरत है। घर में अगर गंदगी फैली हुई है उसको झाड़ू की जरूरत है, और आपको उसी तरह से नमाज पढ़ने के लिए आपको वुजू की जरूरत है ना। वुजू अगर सही से करेंगे तो आपको नमाज होगा, है ना।